देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, कोई भी रिलेशन है सेट ए के अंदर, उसको आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? जब जैसे ये वाला कंडीशन होगा r इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। देखिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपको सेट कोई ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपको सेट दे रखा है। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है सिंगल, मतलब जो भी एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं उनका खुद के साथ क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, मतलब इंडिविजुअली उनका खुद के साथ। मतलब जैसे मैंने यहां पर ए दे रखा है, ए मतलब दोनों जो ऑर्डर पेयर है वो उसमें दोनों एलिमेंट्स क्या है बेटा? सेम है। और जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। अब जैसे मैंने सेट मान लिया 1 2 3 मान लिया, अब जैसे इसका मैं रिलेशन बनाता हूं आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसका कैसे बनेगा बेटा? 1 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट के अंदर उनका खुद के साथ क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगला है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे हम। जैसे कोई भी सेट आपका ए दे रखा है 1 और 2, ये उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वो खुद के साथ तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, साथ साथ एक दूसरे के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कैसे? देखिए ये रिलेशन है, 1 का 1 के साथ हमने ऑर्डर पेयर बना दिया, 2 का 2 के साथ हमने क्या बना दिया? ऑर्डर पेयर बना दिया। ठीक है, मतलब एक के खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा ही बनेगा। दूसरा 1 और 2 का भी रिलेशन ऑर्डर पेयर बन गया और 2 और 1 का भी ऑर्डर पेयर बन गया। मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है और एक दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन का मतलब वो रिलेशन होता है जिसके अंदर कोई भी रिलेशन ना बने। ठीक है, जैसे हम लोग एम्प्टी सेट पढ़ते थे, एम्प्टी सेट का मतलब होता था जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? 5 से रिप्रेजेंट करते थे। इसी प्रकार से वॉइड रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जिसके अंदर कोई भी रिलेशन ना बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड रिलेशन। तो आर को इसके अंदर हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे सपोज करो आपको कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, जैसे सपोज करो आपको एक रिलेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपको कोई भी रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन का आपको इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स निकालना है। तो क्या होगा बेटा? जो आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। 2 1 4 3 और 6 1, ये बन गया। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये आपका कहलाएगा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, और टाइप्स देखिए इसकी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? कोई भी रिलेशन है उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। और जो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा?
आप लोगों को मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बताया था। आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद के साथ क्या बनाते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी वही रिलेशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इंडिविजुअल एलिमेंट का बनेगा, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, ए किससे बिलोंग करेगा बेटा, आर से बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। ए से ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेगा, आर से। मतलब और ऑर्डर पेयर भी कैसा होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है इफ ए बी, एक कोई आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है और ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, आर से बिलोंग कर रहा है। कोई भी ऑर्डर पेयर आपको दे रखा है वो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, आर से बिलोंग कर रहा है। इस कंडीशन की हेल्प से आपको क्या निकालना है, अगर आपका बी ए, मतलब इनकी पोजीशंस आपने चेक कर दी, बी जो है वो ए की जगह आ गया और ए बी की जगह आ गया, और वो किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, आर से बिलोंग करता है, उसका मतलब क्या हो गया कि वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन आपकी गिवन होगी, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन आपकी दे रखी है, मतलब कि दो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं, वो एक रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, उसकी हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, बी ए बिलोंग्स टू आर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है, बी सी बिलोंग्स टू आर, एक ये भी गिवन है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी दोनों के अंदर क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और इन दोनों से हमें क्या मिल गया, ए सी बिलोंग्स टू आर मिल गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है।